वेलकम अगेन टू साइंस अध्ययन हब। ओके, सीबीएसई, एनसीईआरटी, आईसीएसई के लिए ये वीडियो शूट किया जा रहा फिलहाल। और कल तक हमने 5.2 कर लिया था, 5.2 का 4 नंबर तक। 5.1 एक्सरसाइज का नंबर 5 to 8 करेंगे आज, मैथ्स 2 का। ओके, अब इसके बाद एक्सरसाइज के बाद कुछ मैं एडिशनल क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। एडिशनल क्वेश्चन किस लिए? तो जो जेई नीट के जो तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जेई की, उनके लिए। ओके, अच्छे क्वेश्चन कुछ मैं उसमें एडिशनल क्वेश्चन में करूंगा, आप देख लीजिएगा। और वैसे अच्छे क्वेश्चन कुछ एचएससी बोर्ड महाराष्ट्र के लिए भी मैंने कराए हुए हैं, तो उनको भी वीडियोस को आप देख लीजिएगा एक्सरसाइज के, जो कि कंपोजिट फंक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो बनते रहे हैं वो आप तक नोटिफिकेशन आता रहे और आप उसको एंजॉय करते रहे। ओके, जो भी हो बेनिफिट इसका ले सकें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा साइन एक्स प्लस बी अपन कोस एक्स प्लस डी, राइट। अब इसको कैसे करना है? दो तरीके मैंने आपको सिखाए थे। एक जो हम एज्यूम कुछ कर लेते हैं फिर हम प्रोसीड करते हैं, और एक जो हम डायरेक्ट प्रोसीड करते हैं, राइट। एज्यूम करने में भी इजी है। सपोज ए एक्स प्लस बी को आप यू मान लो, सी एक्स प्लस डी को आप वी मान लो, फिर ठीक है, साइन यू बाई साइन वी हो जाएगा। और उसके बाद जो डिवीजन वाला फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, वो लगा देना है, ठीक है। तो वो भी इजी होने वाला है। हम लेकिन डायरेक्ट कर रहे हैं, हम कुछ एज्यूम नहीं करेंगे, डायरेक्ट मेथड से हम सॉल्व करें, ठीक है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। ऑन डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएट जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये dy बाई डी एक्स, ये क्या होने वाला है? dy बाई डी एक्स होने वाला है। आपको अगर रूल याद हो, अगर दो फंक्शन है और वो डिवीजन होके हैं, ठीक है, रेशनल नंबर के फॉर्म में पी बाई क्यू के, तो कैसे करते हैं? जो डिनोमिनेटर उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में रहेगा, फिर डिनोमिनेटर जो है वो कांस्टेंट, और डिफरेंशिएशन किसका? न्यूमरेटर का, जो भी न्यूमरेटर में, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट इस बार, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक है। सेम चीज यहां पे करते हैं, सेम रूल अप्लाई करते हैं। ओके, तो यहां पे cos सी एक्स प्लस डी है, उसका होल स्क्वायर लिखना है, राइट। cos सी एक्स प्लस डी को कांस्टेंट, cos सी एक्स प्लस डी कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी का किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी को कांस्टेंट रखें इस बार, और डिफरेंशिएशन किसका? जो इसका कांस्टेंट था, डिनोमिनेटर कौन है? सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो इसको थोड़ा सा और इधर से लिख रहा हूं मैं, ताकि जगह हमें मिल पाए जितना हमें चाहिए। क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि जब हम डायरेक्ट मेथड करते हैं तो थोड़ा सा ऐसे लंबा होता है। क्यों? क्योंकि चेन बनाते हैं, हम डायरेक्ट चेन बनाते हैं ना, इसको हम यू और भी छोटे छोटे में कन्वर्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट चेन बनाते हैं, तो थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है ना। तो यहां से करते हैं इसको, तो ये चीज जो है नीचे ऐसी रह जाएगी, कॉस, इसको लिख लेते हैं पहले, तो कॉस स्क्वायर, चलो कॉस स्क्वायर नहीं लिखते, इसको ऐसे ही लेके चलते हैं, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। cos सी एक्स प्लस डी, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, cos सी एक्स प्लस डी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखो क्या है फंक्शन हमारा? साइन ए एक्स प्लस बी है, साइन एक्स नहीं है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में होगा? ए एक्स प्लस बी के, मतलब जो कि यहाँ पे जिस पे डिपेंडेंट है फंक्शन हमारा, फंक्शन किस पे डिपेंडेंट है? इस फंक्शन पे, दूसरे पे, तो उसी के रिस्पेक्ट में होगा। अब हमने उसको एक्स्ट्रा लिया तो उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, हो गया। और इसका किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में, नीचे एक्स था तो एक्स का एक्स आ गया, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी और डिफरेंशिएशन कॉस
सी एक्स प्लस डी किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये भी सी एक्स प्लस डी के रिस्पेक्ट में, ऑलराइट। और यहां पे फिर सी एक्स प्लस डी का अलग से डिफरेंशिएशन कर लेंगे, ठीक है। यहां पे cos एक्स प्लस डी है, ये चीज cos एक्स प्लस डी, राइट। तो cos एक्स प्लस डी को जैसा है वैसे ही लिख लेते हैं सी एक्स प्लस डी, ठीक है। साइन ए एक्स प्लस बी का क्या होना, साइन एक्स अगर होता तो cos एक्स, साइन एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में तो क्या cos एक्स प्लस बी हो गया, है ना, cos एक्स प्लस बी। और ये जो टर्म है ए एक्स प्लस बी, ये क्या डिफरेंशिएशन ए एक्स का, तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट तो ए बाहर, ठीक है। तो ये हो जाएगा dx विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस b का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, ओके, cos x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस साइन x, cos सी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू सी एक्स प्लस डी, क्या माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। और यहां पे क्या सी एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो सी एस है कांस्टेंट, सी एक्स कांस्टेंट है तो सी बाहर, ये सी बाहर, ओके, ये एक्स का फिर एक्स के रेस्पेक्ट में, और डी का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ओके। ये डी थोड़ा सा अंतर है दोनों में, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे आपका जो नीचे वाला टर्म है वो रह जाएगा cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये क्लियर है। अब क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, राइट। यहां पे आते हैं, इसको डिफरेंशिएट, इसको मिटा रहा हूं मैं, ये लाइन थोड़ा सा लंबा होने वाला तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं सबसे, ठीक है, सबसे ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि ये लाइन थोड़ा सा लंबा होगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो cos सी एक्स प्लस डी जैसा का वैसे लिख देते हैं, cos सी एक्स प्लस डी लिख लिया, फिर cos ए एक्स प्लस बी लिख लिया, ठीक है, cos ए एक्स प्लस बी लिख लिया। उसके बाद ए डी एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1, तो ये हो गया ए माइनस, और ये माइनस, ये हो गया प्लस, ठीक है, समझ में आया। साइन ए एक्स प्लस बी, और ये साइन सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होना है, और ये कांस्टेंट है डी तो उसका 0 होना है, तो इंटू सी, नीचे क्या आ जाएगा हमारा cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ठीक, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको अलग अलग कर लें अगर, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला cos सी एक्स प्लस डी इंटू cos ए एक्स प्लस बी इंटू ए डिवाइडेड बाय cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, प्लस ये वाला प्लस साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी डिवाइडेड बाय cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं यहां पे, गौर कीजिए, ये सी एक्स प्लस डी, ये सी एक्स प्लस डी, एक यहां 2 है, स्क्वायर है ना, तो 2 है यहां, ये इसके 2 काट देगा, एक बचेगा नीचे। यहां पे इसको अगर अलग कर लूं मैं, cos सी एक्स प्लस डी, और यहां पे cos सी एक्स प्लस डी कर लिया जाए, ठीक है। तो ये टर्म कुछ बनेगा और ये 1 बाई कुछ बन जाएगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं फिर हम,
डी वाई बाई डी एक्स जो हमारा होगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कट गया एक, ये सिंगल बचा, तो cos ax प्लस बी तो रहेगा ही। ए को पहले लिख लेते हैं जो कांस्टेंट है, ए cos ax प्लस बी तो रहा ही, साथ में ये 1 बाई, ये कट गया ना, ये 1 बाई इतना है, तो 1 बाई cos क्या होता है, सेक होता है ना, तो ये हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, ठीक है। और यहां पे प्लस प्लस, अब सी यहां पे है, सी है यहां पे, तो सी इंटू साइन एक्स प्लस बी हुआ, ठीक है। साइन सी एक्स प्लस डी और डिवाइडेड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी क्या होता है, टेन सी एक्स प्लस डी, राइट, टेन सी एक्स प्लस डी, और अगेन ये 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी, ओके। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया होगा, आई होप कि समझ में आया होगा, थोड़ा सा लेंदी हुआ है, ऐसे ही करते चलिएगा, ये समझ जाइएगा तो आराम से धीरे धीरे सारे क्वेश्चन होते रहेंगे। चलिए सॉल्व कर लिया, इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है cos x क्यूब इंटू साइन एक्स रेज टू 5 का होल स्क्वायर। दो फंक्शन जिसका मल्टीप्लीकेशन है, तो बहुत सिंपल है, अपने को समझ में आ गया कि करना क्या है, मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगाना है, ठीक है। रूल्स याद रखो, रूल्स याद रखने बहुत जरूरी है, अगर रूल्स याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। इसलिए रूल्स याद रखिए, बहुत ही सिंपल है, एक को कांस्टेंट, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा कांस्टेंट, फिर पहले का डिफरेंशिएशन, लीजिए कि नहीं, बहुत ईजी है, रूल याद रखना बस आपको। अच्छा, ये पहला फंक्शन हो गया, ये हमारा दूसरा फंक्शन हो गया, राइट। तो कैसे करेंगे इसको, बहुत ईजी है सॉल्यूशन, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो ये क्या होने वाला है, डी वाई बाई डी एक्स जो होगा हमारा वो हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स रेज टू 5 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको पहले अलग कर लेते हैं, ये फर्स्ट ये सेकेंड, तो अलग अलग कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल से, ओके। तो ये हो जाएगा, पहला कांस्टेंट लेते हैं, फर्स्ट वाला कांस्टेंट cos x क्यूब कांस्टेंट ले लिया, डिफरेंशिएशन किसका, साइन x रेज टू 5 होल स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस सेकेंड वाला कांस्टेंट x रेज टू 5 का होल स्क्वायर कांस्टेंट लेते हैं, और डिफरेंशिएशन किसका, cos x क्यूब का विथ रिस्पेक्ट टू x। ये चीज थोड़ा सा गौर करने वाला है, यहाँ पे गौर ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको पहचानना है कि जो कंपोजिट फंक्शन हमको दिया हुआ है उसमें फंक्शन का फंक्शन कौन सा है, राइट। यहाँ पे देखिए, ये एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला होता था हमारा, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट का स्क्वायर लगे, तो ब्रैकेट के अंदर नहीं देखेंगे, पहले तो स्क्वायर ही आ गया, तो क्या हो गया, ये एफ एक्स रेज टू एन हो गया, ठीक है। अब इसमें भी जो अंदर फंक्शन है वो किसका है, साइन का है, बट साइन एक्स नहीं है, क्या है, साइन एक्स रेज टू 5 है, तो फिर फंक्शन, ये फंक्शन का फंक्शन, ठीक है, ये जो फंक्शन है साइन वह एक्स रेज टू 5 का है, ओके। तो फिर इसको थोड़ा संभल के करेंगे, यहां से लिख सकते हैं हम cos x रेज टू 5 तो रह जाएगा 3, सॉरी, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे भाई, तो fx रेज टू n है, fx लिख लिया हमने, ये fx है, रेज टू n, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये साइन x रेज टू 5 के रिस्पेक्ट में ही होगा, ओके। फिर ये हो गया साइन एक्स रेज टू, सॉरी, डिफरेंशिएशन, फिर ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन साइन एक्स रेज टू 5, चलो ये एफ एक्स रेज टू एन वाला कर लिया ना, अब उसको हटा दो, और ये dx यहां आ गया, हमने ये अपने मन से लिया, इसको हटा दिया। अब यहाँ पे साइन एक्स रेज टू 5 का होल स्क्वायर का है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, cos x नहीं है, cos तो ठीक है, स्टार्ट हो रहा है cos से, बट x नहीं है, x क्यूब है,
तो भाई साहब किसके रेस्पेक्ट में होना है, कॉस जब एक्स क्यूब है तो जो एक्स्ट्रा फंक्शन है उसी के रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है, जिसका फंक्शन उसी के रेस्पेक्ट में, और एक्स्ट्रा अपने मन से तो इसको रिमूव भी करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे तो ठीक है, एक्स रेज टू एन दिख रहा है डायरेक्ट, मतलब कि डायरेक्ट फॉर्मूला है, मतलब हमारा खत्म हो रहा है यहाँ पे, ये एक्सटेंड नहीं होगा और, बट यहाँ पे नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि साइन तो फंक्शन है बट ये एक्स रेज टू 5 का है, एक्स का नहीं है, तो फिर से इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, बाकी जो हो रहे हैं डिफरेंशिएट उनको कर लिया जाए। ओके, तो यहां से ये हो गया cos x रेज टू 3 इंटू एफ एक्स रेज टू एन, एफ एक्स रेज टू क्या है n, तो क्या हो जाएगा n इंटू एफ एक्स रेज टू n माइनस 1, तो ये जाएगा 2 इंटू एफ एक्स की जगह पे साइन x रेज टू 5 रेज टू 2 माइनस 1 क्या, चलो 2 माइनस 1 ही लिख लेते, थोड़ा 5 इसको बड़ा बड़ा देखते ताकि आपको दिखे। और अब साइन x रेज टू 5 का करना है, तो साइन x रेज टू 5 का कैसे, साइन x होगा तो x के रेस्पेक्ट में, साइन x रेज टू 5 है तो किसके रेस्पेक्ट में, x रेज टू 5 के रेस्पेक्ट में। कुछ गलत कह रहा हूं क्या, नहीं, चलिए लिखिए, ये हो गया साइन x रेज टू 5 का होल स्क्वायर और cos x क्यूब विद रेस्पेक्ट टू x क्यूब, cos x विद रेस्पेक्ट टू x माइनस साइन x, तो ये हो गया माइनस साइन x की जगह पे क्या है x क्यूब, और इसका डिफरेंशिएशन x रेज टू n n इंटू x रेज टू n माइनस 1, खत्म, मतलब ये रह गया। इसका अरे कुछ छूट गया हमसे, चलिए कुछ छूट गया है, और छूटा क्या है, यहाँ पे ये चीज छूट गई है, हमने इसका डिफरेंशिएशन तो किया, ये चीज तो लिखा, ओके, कि साइन x रेज टू 5 होगा विथ रेस्पेक्ट टू x रेज टू 5, ठीक है, बट हमने ये जो एक्स्ट्रा लिया इसको हटाया नहीं है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, हट गया, सही है। चलिए, तो फिर यहां से ये हो जाएगा cos x क्यूब 2 साइन x रेज टू 5, ओके, 2 माइनस 1 हो गया। अब साइन x रेज टू 5 ये क्या हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू, ये जाएगा cos x रेज टू 5 हो गया, और ये x रेज टू 5 का कितना होना है, इसका डायरेक्ट कितना होगा 5 इंटू एक्स रेज टू 5 माइनस 1 प्लस यहाँ पे साइन x रेज टू 5 का होल स्क्वायर, और ये माइनस साइन एक्स क्यूब, इसको यहाँ पे माइनस कर सकते थे, चलिए अगले में कर लेंगे, कोई बात नहीं। ओके, तो अब ये कितना हो रहा है इसको देखते हैं, 2 और 5 ये मल्टीप्लाई हो गया 10 हो गया, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो गया क्या 10 एक्स रेज टू 4, ओके, बाकी लिख लेते हैं। तो dy बाई डी जो हमारा हो रहा है, dy बाई डी वो क्या हो रहा है 5 इंटू 2 10, ओके, 10 एक्स रेज टू 4, ये कितना 5 माइनस 1 4, 10 एक्स रेज टू 4 हो गया। अब बाकियों को जैसे का तैसा लिख लेते हैं, cos x क्यूब इंटू साइन x रेज टू 5 इंटू cos x रेज टू 5 माइनस ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा टोटल, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू साइन x रेज टू 5 का होल स्क्वायर, साइन x रेज टू 5 का होल स्क्वायर, और ये मल्टीप्लीकेशन में साइन x क्यूब, ओके, ठीक है, ये चीज, तो ये आपका हो गया आंसर। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्वेश्चन है हमारा, y इक्वल्स टू 2 अंडर रूट cos x स्क्वायर, cot x स्क्वायर नॉट cos। अब cot को हम cos x स्क्वायर अपन sin x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और लिख के सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही तरीके से खत्म हो जाएगा।
तो वैसे भी कर सकते हैं, एक तरीका वो है। दूसरा तरीका ये है कि इसको कोट में ही, क्योंकि कोट का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो डायरेक्ट उसमें कर लें, फिर इसको हम कन्वर्ट कर लें साइन और कोस में, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप जिससे जाना चाहते हो। ओके, तो यहां मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूं। मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, फिर इसको कन्वर्ट करूंगा। मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि आप सीख जाइएगा। तो डायरेक्ट मैं कर दूं तो ये रूट कोस एक्स स्क्वायर बाय रूट साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये v और ये u मान के आप कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा हल्का सा लेंदी होगा बट कर सकते हैं। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कोट एक्स स्क्वायर डायरेक्ट, ताकि कन्वर्जन आप सीख जाए, आपको पता चले कि आपको कन्वर्ट कैसे करना है। जैसे आप जेई वगैरह के एग्जाम देते हैं ना, तो उसमें क्वेश्चन आपको जो आंसर रहेगा वो आपको किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हम चेंज कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना वो चेंज हो, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था, तो उसमें हम चाहते हैं तो साइन एक्स रेस टू 5 और कॉस एक्स रेस टू 5 और 2 था, उसको हम साइन 2 एक्स रेस टू 5 लिख सकते थे। साइन 2x होता है ना, साइन ए इंटू कॉस बी, बट हमने नहीं किया। क्यों? क्योंकि डिमांड थी क्वेश्चन की, आंसर की डिमांड थी, राइट। अब आंसर के डिमांड के हिसाब से हम अपना क्वेश्चन या फिर हम अपना तरीका चुनते हैं, ठीक है, या फिर आंसर को सेट करते हैं हम, राइट। तो वो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे उसको फिर सेट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे। इसको y को मैं लिख सकता हूं 2 और ये कॉट एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी 1/2 लिखा जा सकता है, रूट को 1/2 लिख सकते हैं। अब क्या लिख रहा है, को कांस्टेंट है तो बाहर ही रहना है। कोट एक्स स्क्वायर मतलब एफ एक्स रेस टू एन, एफ एक्स रेस टू एन तो क्या 1/2 एफ एक्स रेस टू एन माइनस 1 और फिर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx जो हो जाएगा हमारा dy बाई dx, दैट विल बी डिफरेंस 2 बाहर, 2 को निकाल देते पहले, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x स्क्वायर रेस टू 1/2 विद रिस्पेक्ट टू x, x रेस्पेक्ट में करना है। ओके, अब इसको सजाते हैं। तो 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cot x स्क्वायर हाफ, और ये किसके रिस्पेक्ट में, cot x स्क्वायर के। अब हमने अपनी मर्जी से लिया तो इसको मल्टीप्लाई भी कर दो, cot x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। अब यार ये cot x स्क्वायर है, राइट। cot x स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में होने से रहा, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, x स्क्वायर के। अब x स्क्वायर अपनी मर्जी से, तो इसको हटा भी दो, चेन बन गया हमारा, अच्छे से कायदे से चेन बना लिया हमने, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। समथिंग रेस टू हाफ मतलब कि n, तो n x रेस टू n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा हाफ और cot x स्क्वायर रेस टू हाफ माइनस 1 इंटू cot x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू स्क्वायर हो सकता है क्योंकि ये सेम है। ओके, तो cot x का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर का 2 इंटू एक्स रेस टू 2 माइनस 1। अब ये चीज 2 कैंसिल हो जाएगा यहां से, इसका काम खत्म। ये cot एक्स स्क्वायर रेस टू माइनस हाफ, ठीक है, और ये हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x हो गया। बात समझ में आ रही? यहां पे ये माइनस हाफ जो है, इसको मैं अगर डिनोमिनेटर में ले जाऊं यहाँ पे, ये प्लस हाफ हो जाएगा और रूट हो जाएगा। हाफ क्या होता है, किसी भी चीज का पावर हाफ क्या होता है, रूट होता है। तो इसको मैं यहीं पे डायरेक्ट कर रहा हूं अगर, तो इसको लिख सकता हूं माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय रूट में cot एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये हमारा dy बाई dx हो गया, राइट। अब देखो यहां तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, ये जो दिख रहा ये भी आंसर है ये इसका, ठीक है। बट हमारा जो डिमांड है आंसर का वो ये नहीं है, हमारा डिमांड आंसर का साइन में है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कर सकते हैं, वेरी इजिली कर सकते हैं हम। ये कोसेक है, ये cot है,
कर सकते हैं कि नहीं? आराम से कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं। अब कन्वर्ट कैसे करते हैं ये देखिए, ठीक है। तो dy बाई डी जो है वो क्या हो जाना है, -2x है, -2x को -2x लिख लिया। अब कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये क्या होता है, अगर इसको मैं साइन में कन्वर्ट करूं तो ये नीचे आ जाएगा, तो नीचे आके ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये चीज याद रखिए, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को मैं कोसेक एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ओके। इसको मैं यहीं पे कुछ ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। कोसेक का स्क्वायर था, अभी भी उसी का स्क्वायर है, ठीक है। ये एंगल से मतलब नहीं था, ये पूरा स्क्वायर है, ओके। चलिए, तो ये साइन एक्स स्क्वायर और ये रूट में ये अंदर ये क्या हो जाएगा, ये चीज कोस एक्स स्क्वायर कोट एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर अपन साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करें इसको, ये तो ऐसे कैसे 2x लिख लो इसको, कोई बात नहीं। अब इसमें 2 साइन एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यहां पे 1 है, इसको काटना चाहता हूं, तो काटू कैसे, तो इस एक को अंदर लेना पड़ेगा, तो एक को हमने रख दिया बाहर, ये एक्स स्क्वायर बाहर रह गया। एक को जब हम अंदर लेंगे, जब हम किसी भी चीज को स्क्वायर रूट के अंदर लेते हैं तो वो उसका स्क्वायर हो जाता है। जैसे 2 को हम स्क्वायर रूट के अंदर लें तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, और जब बाहर निकालते हैं तो वो रूट हो जाता है, ठीक है। रूट के अंदर लेते तो स्क्वायर होता है, और रूट से बाहर जब लेते हैं तो स्क्वायर रूट हो जाता है उसका। तो साइन एक्स को 1 को ले रहा हूं अंदर, तो अंदर जाए कितना हो जाएगा, 2 बन जाएगा, ये मतलब कि 2 इंटू 2 या फिर साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा, साइन एक्स स्क्वायर था तो साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, क्लियर है ये। और यहां पे कॉस एक्स स्क्वायर और ये साइन एक्स स्क्वायर तो दिख ही रहा है, ठीक। अब यहां से क्लियर दिख रहा है कि एक जो है इससे कट जाएगा, तो इसको क्या करें, -2x और यहां साइन एक्स स्क्वायर इंटू ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर, एक बचा, और ये कोस एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है। अभी भी ये पूरी तरह साइन में कन्वर्ट नहीं है, कोस में, तो क्या करें, इसको एक फॉर्मूला हमारे जहन में आना चाहिए, हमारे दिमाग में आना चाहिए, 2 साइन एक्स 2 साइन है कोस है, होता है साइन 2 है, तो साइन एक्स स्क्वायर सेम एंगल है दोनों में, यहां पर 2 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं अंदर 2 मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि रूट 2 है ना, बाहर मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा, क्या, √2, बात समझ में आ रहा है। अंदर 2 मल्टीप्लाई किया, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, अंदर 2 मल्टीप्लाई किया और 2 डिवाइड कर दिया रूट के अंदर, तो रूट से जब बाहर जाएगा तो ये √2 हो जाएगा अपना, ऐसा, ठीक है, दिख रहा है, समझ में आई ये चीज, अपना अलग से रूट, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx हमारा फाइनली -2 ऊपर चल जाएगा ना, और ये x का x है, यहां पे साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और रूट के अंदर साइन 2x स्क्वायर, ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। जी समझ में आई, बहुत इजी है, कन्वर्जन आपको सीखना है, आपके जो आंसर रहेंगे ना, जो आपके ऑप्शंस रहेंगे, जर्नी है कि वो ऐसे ही रहे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को कन्वर्ट किया था ना, हम कन्वर्ट करते हैं तो किसी भी फॉर्म में आपको आंसर दे सकता है, तो आपको तैयार रहना है हर चीज के लिए, आपको बिल्कुल तैयार रहना है, क्योंकि यार वो एंट्रेंस एग्जाम है, आपको वहां कॉम्पिटिशन में बैठना है, तो वो चेक करेंगे आपके नॉलेज को, ओके, सारे नॉलेज को चेक कर लेंगे एक ही क्वेश्चन से, इसलिए ये इन चीजों के लिए तैयार रहिए। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा y इक्वल्स टू cos रूट x, ये बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत, अब इतने क्वेश्चन करने वाली है तो इजी लगना ही है यार। तो इसको देखते हैं सॉल्यूशन। कल मैंने आपको बताया था रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, देखो हम डायरेक्ट लिखेंगे आज, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये dy बाई dx इधर हो गया, और कॉस डिफरेंशिएशन कॉस रूट एक्स का
एक्स के रेस्पेक्ट में। अब तो एक्स के रेस्पेक्ट में तो होने से रहा, किसके रेस्पेक्ट में होगा, कॉस रूट एक्स है तो रूट एक्स के रेस्पेक्ट में ही होगा, ठीक है। कॉस एक्स तो है नहीं जो एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, तो रूट एक्स हमने यहाँ पे लगाया, तो यहाँ पे भी उसको हटाने का व्यवस्था कर लिया, ठीक है, अरेंजमेंट कर लिया हटाने का, चैन बन गया। अब cos रूट एक्स होता था, cos एक्स होता था माइनस साइन एक्स, cos रूट एक्स है तो माइनस साइन रूट एक्स, ओके, इनटू इसका तो डायरेक्ट, कोई डाउट है क्या इसमें, तो dy बाई डी एक्स हमारा हो गया, इसमें तो बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, ये तो हलवा है बिल्कुल, इतना भारी भारी खाना खाने के बाद ये तो बिल्कुल हल्का है हलवा। ये हो गया 2 रूट एक्स, राइट, ये हो गया आपका आंसर, ये हलवा आपके सामने परोस दिया गया, कितना इजी, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, इसको लिखिए, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, ओके। तो आज का वीडियो ये रखते हैं, काफी हो गया टाइम, आधा घंटे से ऊपर हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे, ओके। और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, जैसे यहाँ पे सिर्फ 8 ही क्वेश्चन आपको मिले ना, ये चीजें प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए आप क्या कर सकते हैं कि मैंने एचएससी बोर्ड को पढ़ाया हुआ महाराष्ट्र के, उसके क्वेश्चन जाकर देख सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, उसमें प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत मिलेगा, बहुत ही ज्यादा मौका मिलेगा, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो जाइए महाराष्ट्र बोर्ड वाले मेरे वीडियोस को देखिए और पहले प्रैक्टिस कीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वरना वीडियो मैंने सॉल्व किया ही हुआ है, तो देख के सॉल्व कर लीजिएगा, ओके, समझ लीजिएगा, फिर ट्राई कीजिए खुद से सॉल्व करने का, ये अच्छा रहता है, खुद से सॉल्व करना अच्छा रहता है, आप सीखते हैं, प्रैक्टिस होती है आपकी, ओके। तो अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ओके। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।